आई थिंक दोज आर द रीजंस। ठीक, अच्छा साउथ अफ्रीका की एक विकेट गिर गई है, कप्तान बबूमा आउट हो गए हैं और 10 रन पे पहले विकेट गिरी है। साउथ अफ्रीका के साथ साथ जो अपडेट्स हैं, जैसे कि सवेरा कह रहे हैं कि बहुत सारे मैचेस हैं और डिस्कशन भी बहुत सारी साथ साथ चल रही है, तो ये साथ साथ ही चल रहा है। नहीं मगर हमने बांग्लादेश और उसमें जो हमने लिया था, हमारे पैनल ने क्या क्या कहा था बांग्लादेश और अफगानिस्तान के, अभी आएंगे प्रेडिक्शन बड़ा बड़ा ना खुश होके मुशी भाई को पता है कि कहीं अपनी प्रेडिक्शन सही पहली ठीक होने जा रही है। हम जो है आपने सही रिमाइंड करवाया, हम ऑन ईयर ये रिमाइंड करवा दें बिकॉज बांग्लादेश और जो मैच अफगानिस्तान का वो हमने जाहिर सी बात है बिकॉज वी मिस्ड आउट के डबल हेडर्स अचानक से, अब वर्ल्ड कप के डबल हेडर्स। तो यस, कल जो है जो प्रेडिक्शन हमने अपनी एक्सपर्ट से ली थी वो मैं एक दफ़ा रिपीट इन्हीं से करवाना चाहूँगी कि इन्होंने कल क्या क्या प्रेडिक्शन बताई, बिकॉज हमने इनको मैसेज करके इनसे इनकी प्रेडिक्शन पूछ ली थी कि आज नहीं पूछेंगे, ये चीटिंग हो जाएगी फिर। तो यस, आप लोगों की टीम, लाला योर टीम। अब इसमें बांग्लादेश मैसेज कर दिया था ना मैंने आप लोगों को। जी, बांग्लादेश ही कर दिया था मैं शायद, मैं कि अल्लाह ये अफगानिस्तान क्योंकि मैं इनसे पीछे हूं अभी। नहीं, बांग्लादेश मैसेज किया था। सो अनदर मैच दैट हैज जस्ट स्टार्टेड। वैसे तो हम टॉस से पहले आते नहीं है इस वजह से, वरना टॉस से पहले हमें प्रेडिक्शन ये भी ले लेनी चाहिए बिकॉज एडवांटेज तो हो रहा है टॉस जीतने का। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, व्हाट आर योर टीम्स टुडे? अब मैं यहाँ से आऊंगी, यूसुफ योर टीम। साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट टीम चूज की है, ये एक आपने बाहर आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, टोटल आउट ऑफ द बॉक्स, साउथ अफ्रीका ओके, इन द बॉक्स। एशिया कप में श्रीलंका की फाइनल के हटा के उसकी जो परफॉर्मेंस रही है तो मैं बैक करूंगा श्रीलंका को। आउट ऑफ द बॉक्स ये अब लाला आउट ऑफ द बॉक्स हो गए हैं। सो यस, साउथ अफ्रीका फॉर मोहम्मद यूसुफ, साउथ अफ्रीका फॉर मुश्ताक अहमद एंड श्रीलंका फॉर शाहिद खान आफरीदी। ये आज की प्रेडिक्शंस हैं एंड तीनों हमारे जो एनालिस्ट हैं उन्होंने बांग्लादेश को चूज किया है फॉर द फर्स्ट मैच। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो जरा इस मैच की इनिंग जो समरी है उस पे नजर डाल लेते हैं एंड देन फॉल ऑफ विकेट्स भी देखते हैं कि किस तरह की इनिंग जो है वो खेली आज जब ये दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने हुई, बांग्लादेश अफगानिस्तान। सो अगर हम इनिंग जो समरी है उस पे नजर डाल लें तो उस समरी से पहले व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट शाहिद, ये ना नजर वही है, मैं तो ये बंद करवाने वाली हूं क्योंकि बात डिकॉक के बारे में भी बात करते हैं। डिकॉक ने भी वनडे से रिटायरमेंट की जो है वो बात कर दी है, उन्होंने ऐलान कर दिया। इनिंग ब्रेक की समरी की बात करें तो ये आपके सामने स्क्रीन पर। अच्छा जी, रहमानुल्लाह गुरबाज ये एक ज़बरदस्त फॉर्म में है, हमेशा से अपने अफगानिस्तान की टीम को ऊपर से आके अटैक भी करते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। 47 रन हाईएस्ट स्कोरर वही हैं, लेकिन 62 गेंदों का सामना किया। इब्राहिम ज़दरान 22 रन और रहमत शाह इन्होंने सिर्फ 18 रन बनाए हैं। और अच्छा, मेहदी हसन मिराज मुशी भाई ये बैटिंग में भी सपोर्ट कर देते, रन बना जाते हैं, बॉलिंग में भी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये भी हम कह रहे हैं। शकीब कैप्टन 3 विकेट्स लिया गेंद और शरीफुल इस्लाम 2 विकेट्स हासिल की। ये तो थी उनकी पहली इनिंग की जो है मैच तक की अभी तक की जो समरी है। तो मेहदी हसन मिराज, आई थिंक मेहदी जो है ना, ये शायद ने एशिया कप में बताया था कि इसकी आपकी प्रीमियर लीग जो जी बीपीएल में हमारी टीम में था, ओपन करता था, ओपन करा देते थे इसको और ओपन जाके ये परफॉर्म करता था। जब एक मैच में नहीं करता था वापस 6-7वें नंबर पे आ जाता था। तो ये उनकी सोच होती है। अच्छा, में भी ऐसे ही कर रहे ये हैं। अगर देखा जाए तो वेरी हैंडी, दोज काइंड ऑफ क्रिकेटर्स आर वेरी हैंडी। ये बेसिकली ऑफ स्पिनर आया था और ऑफ स्पिनर आके जिस तरह एक लेग स्पिनर था पाकिस्तान का, वो इंजर्ड हुआ तो एक लड़का आया उसकी जगह, उसको फ्लोटर के ऊपर ओपन भेजा और उसके बाद वो वनडे क्रिकेट में उसका सर लेके बैठ गया। और लेग कसौटी है, ये कसौटी है, लोगों ने बताना ये कौन था। इन्हीं दिनों की बात है, इन्हीं दिनों की बात है, कसौटी खेलनी पड़ेगी ये, 25 महीने की बात है, 4 अक्टूबर की बात है, 4 अक्टूबर की। मगर ये सबसे अच्छा क्वेश्चन किया, ऐसे प्लेयर ना बड़े वैल्यूएबल प्लेयर होते हैं। आप स्पेशली अगर मीडियोकर बॉलिंग हो ना तो ये लूट लेते हैं जाके ऊपर से, अगर 20, 30, 35 भी तेज करते हैं ना तो अच्छा कर देते हैं। मगर ये हम जो इसकी बात करते हैं ना अफगानिस्तान की, they have to play red ball cricket. बिल्कुल, फॉल ऑफ विकेट्स भी हम साथ साथ देखते रहते हैं, जो जिस तरह अभी फॉल ऑफ विकेट्स इनकी हुई हैं बांग्लादेश की, और आप लोग उस पर साथ साथ कमेंट भी कर सकते हैं। 8 ओवर में 47 रन थे। 8 ओवर अब ये देखें ना कि 156 पे ये सारी टीम आउट होगी। अगर यही 2020 की टीम होती तो हौसला ये 200 कर जाते। पता है ये कंफ्यूज है, इनको नहीं पता कि अब ये विकेटों के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। फॉल ऑफ विकेट्स ये यहाँ पे देखें, गुड विकेट, ये देखो, अब ये देखो ना, शकीब का तो एक्सपीरियंस ही नहीं, मगर ये शॉटें जो मार रहे हैं यूसुफ, यू टेल अस, एक्स्ट्रा को मारे इतनी बाहर की बॉल का मिड विकेट कैच, वो भी वही कर रहा है भाई, सीधे भी स्कोर है। 24 ओवर हुए हैं अभी शायद, और 112 T20 के वो उस हिसाब से ही खेल रहे हैं ये लोग, खेलते हैं अपनी क्रिकेट। लेकिन टांग का है, बॉल का है, बैट का है, टोटल उसके खिलाफ है।
बांग्लादेश की फील्डिंग देख रहे हैं आप, फील्डिंग बहुत और अच्छी कर मुशी रहे भाई हैं। को ऐसा टर्न भी नहीं हो रहा, नहीं, बॉल कुछ भी नहीं हो बिल्कुल रहा, सीधा सीधा ये खेल देखो, क्या रहा ये है। कितनी दूर ज्यादातर तो बोल्ड हुए हैं इसमें सारे। वाओ। अच्छा, ये हम बात अक्सर करते हैं कि जो लोग ये इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ के ना कोशिश करते हैं, जैसे डी कॉक की बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने जा रहा है वनडे, ये जब आखिरी स्टेज में आते हैं ना, कोई 3-4 साल रह जाते हैं अपनी फिटनेस के ऊपर, देखते हैं कि यार कितना, फिर क्योंकि लीग्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं, विच इज़ फेयर इनफ, वो अपना इस लीग के कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ना इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देते हैं। पर पता क्या होता है, ये अपने कैरियर को 2 साल पीछे करते हैं, क्योंकि कंपेटिटिव क्रिकेट आप खेलना छोड़ देते हो तो आप किसी भी लीग में जाके आप अगर थोड़ा सा 135 वाले से ऊपर से स्पीड पे बॉलर आता है ना, तो आपके रिफ्लेक्सेस ही नहीं मैनेज करते उसको, खेलना आता है। फिर आप थोड़ा थोड़ा ना वो ऐसे बॉलरों से बचने के लिए फिर अपने मर्जी के बॉलर ढूंढते हैं, आपका ग्राफ नीचे जाना शुरू हो अभी जाता तो 30 साल है। है। इसलिए मैंने इस गेल का भी यही प्रॉब्लम यही था ना, वो सिर्फ एक बॉलर टारगेट करता था बस, उसी पे कवर कर जाता शायद था सारे। मैकलम नहीं है जो ये न्यूजीलैंड वाला। ब्रेंडन मैकलम, ये जब इसने क्रिकेट छोड़ी 6 महीने के अंदर इसको, और मैं केविन पीटरसन को देख लिया था कि पिछले गेंद के ऊपर ये दोनों कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे। कैसे हो सकते हैं यार, नहीं, possible आप ही प्रैक्टिस ही नहीं नहीं करते, कैसे हो सकते हैं? और जब आप इंटरनेशनल सिनेरियो में जाहिर सी बात है खेल रहे होते हैं, द काइंड ऑफ प्रेशर दैट यू फेस, एंड जो आप अपने आप को, इट्स लर्निंग एवरी डे, आप हर चीज़ एक नई सीख रहे होते हैं ना, तो जब आप उससे डिस्कनेक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है वो डाउनफॉल तो आपका शुरू हो ही जाएगा। ऑफ कोर्स एज ए बैट्समैन यूसुफ से पूछे ना कि अगर 100 शोएब अख्तर को इसने खेलना है 100 की स्पीड से और आप प्रैक्टिस कर रहे हो 80 की स्पीड से, तो आप एक्सपोज हो जाते हैं ना जाके। तो यू हैव टू प्रैक्टिस, अगर 100 की स्पीड से कोई आ रहा है तो 110 की स्पीड करेंगे तो वो आसान लगेगा ना। तो इसी तो प्रोफेशनलिज्म कहते हैं ना, कि आप फुटबॉलर जो होते हैं वो 90 मिनट की प्रैक्टिस थोड़ी करते हैं, वो 101 घंटा मतलब 100 मिनट और 180 मिनट। 180 मिनट नहीं, 180 मिनट नहीं, तो बहुत ज़्यादा 180 होगा। नहीं, फिर ज़्यादा हो डबल जाएगा। करेंगे। डबल कर दिया ना आपने, डबल थोड़ा कर कट देना। करा दो। थोड़ा नहीं, ठीक ठाक थोड़ा कर दे, 190 घंटे। मुशी भाई कम ऑन यार, नहीं, आपकी 190 का मेरे मतलब नहीं, आपकी मैथ वैसी भी अच्छी नहीं थी। मैथमेटिकली मेरी फिजिक्स अच्छी थी, मेरी मैथ अच्छी नहीं थी। तो आई थिंक ये देखा जाए तो ऑन क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो ये वाकई क्रिकेट, आप हमारे यंगस्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे कल ब्रेक में भी, आजम है आपका साइम अयूब है, ये सारे किधर हैं? ये दे शुड बी प्लेइंग एशियन गेम्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग, Very good. बिकॉज दे आर द पीपल ऑफ फ्यूचर। इनको कम्युनिकेशन करें, इन्होंने खेलनी है ना। अब अगर आसिफ अली बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बहुत उसकी रिस्पेक्ट है, मगर आपने उसको पिछले 5-6 सालों में खिलाया, ड्रॉप किया, अब इससे अच्छा उस पर चांस लो जो आपका फ्यूचर है। हम बेसिकली डिसाइड नहीं करते कि इस इवेंट से हमें चाहिए क्या। एशियन गेम्स हो रहे हैं, व्हाट डू वी वांट, कि हम ये एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं। वार्म अप में हमें क्या पता चला था कि हमें वार्म अप मैचेस जो 2 थे उससे चाहिए क्या था, मगर इन कॉन्ट्ररी जो दूसरी टीम्स ने प्रैक्टिसेस की थी, रविंद्र को आपने देख लिया, रविंद्र को उन्होंने वार्म अप में खिलाया, हमारे खिलाफ का खिलाना था, वो उनका माइंडसेट था। हम उस माइंडसेट के हिसाब से चलते नहीं है, मगर क्योंकि हम कल के मैच की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, मैं आपकी तरफ सॉरी टू कट यू, साइम अयूब की फॉर्म जितनी अच्छी लगी उन्हें पिछले 1.5-2 साल से, क्यों नहीं हम कंसीडर कर रहे हैं? कहीं पे भी नहीं कंसीडर किया CPL में